आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को प्रेस यकीनन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन मेरा फेसबुक पेज है और इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो ये कांग्रेस अधिवेशन है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 का। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए एक अलग से मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में ना कांग्रेस के दो धड़ बने थे, जिसमें से एक गरम दल था और एक नरम दल था। उनको वार्तालाप के लिए एक अलग ही मंच पे लाया गया था। इसी अधिवेशन से अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आपको ये चीजें आपको याद रखनी है। बहुत सारे बच्चों ने इस पे डिटेल से अपना व्यू दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल आप काफी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप लगन से पढ़ते रहे ना तो ये क्वेश्चन एक है, लेकिन आप सभी देखिएगा किस तरीके से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ बच्चे तो अलग से पॉइंट बना बना के भी लिखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप इसी तरीके से रेगुलर पढ़ते रहिएगा और लगे रहिएगा, मेहनत करते ही रहिएगा। चलिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ली सिन लुंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी हाल ही में ली सिन लुंग जो है वो सिंगापुर के दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अब बेटा देखो, नाम याद करना आपके यकीनन मन में आया होगा, सर जी ये नाम क्या कैसे याद करें, टिंग लुंग मुंग चुंग। तो आप इनको यूं याद कर लो, इसके मुंह पे लूंग लगे हुए हैं, ठीक है। ये सिंगापुर के लूंग है, ठीक है। सींग लूंग या सिंगा का सीन क्या है, सिंगा का सीन क्या है। आप इस तरीके से लिंक बनाइएगा मन में, तो जाके आपको याद रह सकता है, ठीक है जी। अच्छा, बात सिंगापुर की हुई है तो सिंगापुर की राजधानी क्या है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। यहाँ की करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, हालिमा याकूब। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ली सिन लुंग बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास में ऐसा बिल्कुल पहली बार हो रहा है कि ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत होगी। अभी आपको ई से मतलब तो समझ आ ही गया होगा कि घर बैठे ही सब कुछ काम होने वाला है। देखिएगा, लॉकडाउन है, माना कि देश है, दुनिया है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रही है। लेकिन एक बात ये समझिएगा कि जैसे ही ये सब कुछ ठीक होगा तो बहुत सारी चीजें वो सुधर जाएगी। अर्थव्यवस्था ठीक है, दोबारा वहां पे उस जगह पे आ जाएगी, थोड़े टाइम के बाद में आ जाएगी। लेकिन हमें जो है बहुत सारी चीजों के नए नए सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे, क्योंकि जब हम अकेले हैं इस दौरान हम लोग अपने आप को सुधार रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर याद रखिएगा, जो अपने आप को नहीं सुधार रहा है, मल्टीपल चीज़ें अपने साथ में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा है, या यूँ कहिएगा अपने आप पे काम नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है या कुछ यूनिक नहीं कर रहा है, तो यूँ समझिएगा उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। क्योंकि ये जो टाइम मिला है ना, ये अवसर मिला है, वक्त मिला है, बहुत गजब का अवसर मिला है। इसमें आपको एक अच्छा इंसान उभर के निकलना है फिलहाल के लिए। तो देखिएगा, आप सरकार से ही यूँ कहिएगा एक टाइप से एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ई कॉन्फ्रेंसिंग, ई अदालत भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी वकील होंगे ना, उनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ही वो मामले जो है वो निपटा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है और इसका उद्घाटन जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन ने किया है। आपको फोटो में दिखाई दे पा रहा होगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से जो है टीवी के माध्यम से या घर से ही हम लोग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, आप लोग वीडियो कॉल तो खैर बहुत अच्छे से जानते ही हैं, जानू सोना मोना बाबू जादू टोना फलाना दिमकना करते ही होंगे। ना मत करिएगा और भोले बनने की कोशिश तो बिल्कुल मत करिएगा। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई है, 1 नवंबर 2000 को हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, देखिएगा छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले नाम था रायपुर, फिर नाम किया गया नया रायपुर, लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। मुख्यमंत्री का नाम भूपेश बघेल है, राज्यपाल का नाम अनसुईया उकी है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया, PR रामचंद्रन मेनन है।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है केसंग डी थोंगडोंग को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अब आपको ये भी नाम बड़ा विचित्र सा लग रहा होगा तो इसको भी याद करना ही पड़ेगा, केसंग डी थोंगडोंग थोंगडोंग थोंगडोंग। ठीक है, आप इसको 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद रह जाएगा। दादा साहब फाल्के थोंगडोंग को दिया गया, दादा साहब फाल्के थोंगडोंग को दिया गया है। अच्छा, इनको दिया गया है, ये आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे होंगे। अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है, ये है कौन? तो ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, याद रखिएगा। और एक आपकी स्वतंत्र फिल्म निर्माता है, उन्हें वृत्तचित्र ची लूपो के लिए ये पुरस्कार मिला है। अभी अरुणाचल प्रदेश के नाम भी आपको थोड़े से विचित्र ही लग रहे हैं, फिर याद तो करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ची लूपो के लिए इनको अवार्ड मिला है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता किसको है? तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए ही दिया जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो अभी हाल ही में विराट कोहली के खिलाफ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब देखिएगा ये शिकायत का मतलब क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब सिंपल सा है, इन पे ये शिकायत दर्ज इसलिए की गई है कि ये एक से ज़्यादा कंपनी के जो है उसको संभाल रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब ही इतना सा होता है कि अपने फ़ायदे के लिए जो है वो मल्टीपल जगह पे या दूसरों को दबा के कुछ काम करना, ये इस टाइप से जो टर्म्स यूज़ किया करते हैं हम लोग। ये भारतीय टीम के कप्तान तो है ही है, लेकिन के साथ में एक कंपनी के डायरेक्टर पद पे भी ये हैं। इस वजह से जो है इन पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो है मामला लगा है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में IRDAI, ठीक है, यानी कि इरडा ने जो है वो कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एक स्टैंडर्ड कोविड उत्पाद तैयार किया गया है। इस बीमा पॉलिसी में 18 से लेकर 65 साल के बीच के जितने भी व्यक्ति हैं उनको लाभ मिल सकेगा। अच्छा, इरडा की बात हुई, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई विल रिपीट अगेन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई है? 1999 को हुई है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। कई बार इसका हिंदी में भी फुल फॉर्म पूछे तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा क्या कि हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये एक फुटबॉलर थे और अब इनका जो है निधन हो गया है। 1966 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य थे ये। 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानस पुरस्कार आयरिस से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रिया में स्पिलबर्ग के रेड बुल रिंग में जो है वो स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की रेस किसने जीती है? तो अभी हाल ही में स्पिलबर्ग के रेड बुल रिंग में ग्रैंड प्रिक्स 2020 की जो रेस जीती है वो जीती है लुइस हैमिल्टन ने। नो डाउट आपको कभी भी कोई ऑप्शन दिखे और आपको कुछ याद ना रहे ग्रैंड प्रिक्स से रिलेटेड तो आप लुइस हैमिल्टन का नाम तो याद कर ही लीजिएगा। ज़्यादातर रेस जो है इनकी जीती मिलती है, के अलावा वॉल्टेरी बोटास वगैरह फिर तो इनका ऑप्शन रहता है, लेकिन ज़्यादातर आपको कुछ याद ना ही रहे, मैं बता रहा हूं। अगर आपको तुक्का वगैरह भी मारना है कई बार तो लुइस हैमिल्टन आप आंसर लगा सकते हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इस साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड रेस चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और उसके अंदर जो है स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी जिसको इन्होंने जो है वो जीत लिया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ACC ने कोविड-19 के कारण एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो देखिएगा ये होने 2020 में वाला था, लेकिन अब से जून 2021 में होगा, तो कोविड-19 के कारण ही इसे जो है स्थगित किया गया है। भारतीय टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल टीमें हैं और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन भी रहा है भारत हमारा। और इसकी जो आपका ACC है यानी कि एशिया कप टूर्नामेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में, और पहला इसका एडिशन 1984 के अंदर आया था। विश्व मलाला दिवस, वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? तो विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। अच्छा, लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज उठाने के कारण तालिबान की गोलियों की शिकार बनी थी मलाला यूसुफजई और इनका जन्मदिन है 12 जुलाई को। और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मलाला दिवस जो है वो मनाया जाता है, इवन पूरी दुनिया के अंदर ही इस दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र ने की थी, यानी कि UN ने की थी। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिल चुका है।
विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये किस लिए मनाते हैं? ताकि जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए प्रति थोड़ा लोगों को जागरूक हो जाना और के साथ ही जो है हम दो हमारा एक की योजना पे भी काम करना। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को जो है 90 से ज़्यादा देशों के साथ में जो है इसे टैग किया गया था। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला देश का कौन सा बना है सबसे पहला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसको सबसे पहले ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला देश बना है रशिया। अकॉर्डिंग टू रूस ये कहना है, रूस का एक सेचेनोव यूनिवर्सिटी है, उसका ये कहना है कि हमने वैक्सीन तैयार कर लिया और इस पर जितने भी ट्रायल हैं ह्यूमन ट्रायल वो सारे सारे सक्सेस भी हुए हैं। और अगर ये दावा सच हुआ तो यूँ समझ लीजिएगा कोरोना वायरस की ये पहली वैक्सीन होगी। और वैसे तो बहुत सारे देश इस पे, अमेरिका समेत कई सारे देश इसके वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई वैक्सीन इस पे काम कर नहीं पाए थे। लेकिन अब रशिया के सेचेनोव यूनिवर्सिटी का कहना है कि अगर ये मतलब उसके यूनिवर्सिटी की माने तो हो सकता है कि बिल्कुल ठीक रहेगी। और अगर वैक्सीन आ गई तो मैं कह रहा हूँ भला हो इस यूनिवर्सिटी का निहाल कर दिया, ताकि दोबारा से सब चीज़ें जो है ठीक हो जाएं। रशिया की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है रशिया। रूस की राजधानी मॉस्को है, रूस की करेंसी रशियन रूबल है और यहाँ के जो नेता हैं वो व्लादिमीर पुतिन है, जो कि 2036 तक जो है अपने यहाँ के नेता बने रहेंगे। भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये गुंटूर से लेके और सूखी मिर्च का परिवहन किया है आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और इस आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपल्लम से सूखी मिर्च की एक विशेष मालगाड़ी से ढुलाई की गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और इसके आसपास के इलाके में मिर्च की खेती प्रसिद्ध है। हल्दी भी ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है, ये भी आप याद कर सकते हैं। अपने स्वाद और ब्रांड की विशेषता के लिए, कृषि उपज की गुणवत्ता के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे ही जाना जाता है ये। और ये बांग्लादेश के बेनोपॉल के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर से जो है ये सारा माल ढुलाई होने वाला है। इससे पहले गुंटूर तथा आसपास के क्षेत्र से किसान और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क के मार्ग से बांग्लादेश लेके जाते थे। इस पर लागत लगभग 7,000 रुपये प्रति टन आती है। आंध्र प्रदेश का जिक्र हुआ तो आंध्र प्रदेश को मैप में देखिएगा, यहाँ की राजधानी क्या है? अमरावती। आने वाले टाइम में फिलहाल हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री का नाम वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी है। राज्यपाल का नाम क्या है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल जो किया है अपना नाम वो किया भारत ने ही। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 2018 में बाघ गणना ने कैमरा ट्रैपिंग के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण का किया था, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है। 2018 के चौथे फेज के अंदर जो है 2967 बाघों तथा विश्व के कुल 75% संख्या का अनुमान जताया गया था। अभी रिसेंटली पता लगा कि बाघों की संख्या पिछले 4 सालों में डबल भी हो गई है। कोई कमेंट में बताएगा मुझे? मैंने एक दिन पढ़ाया था ये कि फिलहाल बाघों की संख्या कितनी हो चुकी है, और इसी सर्वे के लिए इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो जगह मिली है। चलिए, आज के क्वेश्चन तो इतने ही थे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन और है कि सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द ट्रीटी ऑफ सलबाई इज रिलेटेड टू विच वॉर? आप बताइएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। डिटेल से लिखिएगा क्या था इन युद्धों के बारे में, किनके बीच में युद्ध हुआ था, इस संधि का मतलब क्या था, क्या है ये संधि, तो अच्छे से समझाइएगा आप, कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुरा